जहाँ तक मैं समझता हूँ ये फैसला लिया है, इसका ये सीधा सबूत है कि नोटबंदी पूरी तरह से विफल रही है। ये नोटबंदी अगर विफल रही है तो प्रधानमंत्री जी को सामने आकर जनता से खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करते समय किसी को भी विश्वास में लिए बगैर ये फैसला किया था। और उस फैसले के बाद जब ये कहा कि 8 नवंबर 2016 को कि रात को 12 बजे के बाद में लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, 1000 का नोट बंद कर रहे हैं, 2000 का नोट चालू कर रहे हैं। और फिर 5 दिन बाद मुख्यमंत्री ने गोवा के अंदर ये कहा था, बहुत भावुक होकर के ये कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दे दो, इस नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, इस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और इस नोटबंदी से नकली नोट खत्म हो जाएंगे। और अगर मेरा ये गलत निकल जाए तो मुझे कहीं भी चौराहे पर मुझे बुला लेना। तो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि भाई नोटबंदी से क्या क्या फायदे हुए। इस नोटबंदी की वजह से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई। इस नोटबंदी की वजह से 168 लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वो कौन लोग थे? इस देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, मजदूरों के, जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, लाइन में लग करके जिनकी जो बहन बेटियों ने वहाँ पर बच्चे तक जन्म दिए थे, जिनके ब्याह शादी सारे प्रोग्राम हट गए थे, उस नोटबंदी की वजह से लाखों एमएसएमई बंद हो गई। लगभग 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई, महंगाई बढ़ गई, रोजगार छिन गए, छोटे काम धंधे बंद हो गए। इस नोटबंदी की वजह से जो भारी नुकसान हुआ देश की जनता को, ठीक है इंसान से गलती भी हो जाती है, कोई फैसला लेने में गलती भी हो गई, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर के कहना चाहिए कि नोटबंदी जो विफल हुई और उसके लिए मैं जनता से क्षमा चाहता हूं। उस नोटबंदी की वजह से काला धन भी सफेद धन बन गया। जो कहते थे कि 99% से अधिक जो नोट करेंसी जो थी चलन में, वो सारी वापस के वापस आ गई थी। तो नोटबंदी से फायदा किसको हुआ है? ये नोटबंदी के बारे में प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष सारी बात कहनी चाहिए। अब ये 2000 के नोट वापस लेने का कहा है, और ठीक है जिन लोगों के पास में ये है, लेकिन ये वापस क्यों करना पड़ा? इसका मतलब वो पहला फैसला गलत था। और 1000 का नोट बंद करके 2000 का चलाना तो काले धन को बढ़ावा देना था, जो प्रधानमंत्री ने किया। तो इसलिए पहले उस पर नोटबंदी का जो फैसला गलत था, उस पर प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष आकर के अपनी गलती माननी चाहिए। नोटबंदी के फायदे देश की अर्थव्यवस्था को क्या हुए, जनता को उसका क्या लाभ हुआ, इसके बारे में तो 2019 के चुनाव में देश की जनता अपना मैंडेट देके, अपना मत देके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार सत्ता सौंप चुकी है। तो विपक्ष के नेताओं को नोटबंदी पे कोई भी सवाल खड़ा करने से पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरह से उदय भान जी ने बात की, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय आता है, कांग्रेसी बिल बिलाने लगते। अभी सरकार ने विशेष तौर पे आरबीआई ने 2000 का जो नोट है उसको बंद नहीं किया है, पहले ये समझना होगा। वो लीगल टेंडर है, लेकिन
आरबीआई ने जो पहले से विमल जालान जब आरबीआई के गवर्नर थे उस वक्त जो एक नीति बनाई थी, एक पॉलिसी बनाई थी कि हर नोट की आयु 4 से 5 वर्ष रहती है। 4 से 5 साल के बाद वो नोट जो है उसकी आयु खत्म हो जाती है। मतलब वो नोट के जो दशा है वो इस तरह की हो जाती है कि कटा फटा पुराना, और उसको बदलना होता है। और ये बहुत पहले आरबीआई ने एक नियम बनाया था। 2000 का नोट इस नियम के तहत नया नहीं छपेगा और जो पुराने नोट चलन में है वो धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाए, इस तरह का निर्णय जो है आरबीआई की तरफ से लिया गया है। और देश की जनता इस निर्णय का स्वागत कर रही है, क्योंकि आज जिस तरह से देश का माननीय प्रधानमंत्री ने डिजिटलाइजेशन किया, ऑनलाइन पेमेंट जिस तरह से देश के अंदर हुई, आज कैश डील की आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर। हर व्यक्ति छोटा या बड़ा ऑनलाइन पेमेंट करके अपना काम करता है। और यही वजह है कि आज देश के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो चुका है। यही वजह है कि नोटबंदी के वक्त माननीय मोदी जी ने जो कहा था, टेररिज्म पे चोट, आज आप देख सकते हैं कश्मीर के अंदर स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं नहीं होती। ब्लैक मनी, काला धन, आज आप देख सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस तेजी से बढ़ी है। $600 बिलियन से ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व है आज, इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमारा एक्सपोर्ट 2014 के मुकाबले लगभग 60% ज्यादा हो गया है। हरियाणा के अंदर निर्यात 2014 के मुकाबले लगभग 4 गुना हो चुका है। तो कांग्रेसी नेताओं को, विशेष तौर पे उदय भान जी को, कुछ बोलने से पहले इन तथ्यों पे एक बार गौर कर लेना चाहिए।